दोस्तों, अगर आप भी हार्दिक पांड्या को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला गया पहला टी20 मुकाबला फैंस के बीच काफ़ी ज़्यादा रोमांचक रहा। हाई स्कोर मुकाबले में चौके छक्कों की तो बरसात देखने को मिली ही, लेकिन गुजरात टाइटंस की टीम का हिस्सा रहे डेविड मिलर ने भारतीय टीम की उम्मीदों पर पूरी तरह से पानी फेर दिया अपनी घातक बल्लेबाजी के चलते। लेकिन टीम को हारे हुए मुकाबले में भी जीत दिलाने के बाद हार्दिक पांड्या को लेकर डेविड मिलर ने कुछ ऐसा कहा जो शायद आपका भी दिल जीत लेगा। तो चलिए बताते हैं आखिरकार क्या बोले डेविड मिलर। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, भारतीय टीम इस मुकाबले को किस वजह से हारी? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में भले ही भारतीय टीम की तरफ से अनुभवी खिलाड़ी नहीं थे, लेकिन ईशान किशन और श्रेयस अय्यर का तूफान ऐसा आया दिग्गज खिलाड़ियों की कमी को महसूस ही नहीं होने दिया। गायकवाड़ और ईशान किशन की जोड़ी उतरी थी विरोधी टीम के सामने। शुरुआत में ऋतुराज गायकवाड़ ने 3 गगनचुंबी छक्के मारे, लेकिन 15 गेंदों में 23 रन बनाकर परनेल की गेंद पर आउट हो गए। लेकिन ईशान किशन और श्रेयस अय्यर ने वाकई में दिल जीत लेने वाली बल्लेबाजी कर दिखाई। ईशान किशन शुरुआत में बड़े ही समझ के खेलते हुए नजर आए। गलत शॉट का उन्होंने कोई भी प्रयास नहीं किया। यही कारण रहा कि अच्छी बल्लेबाजी करते हुए पलक झपकते ही अर्धशतक के नजदीक पहुंचने वाले थे। 6 ओवर में टीम 50 का आंकड़ा भी पार कर चुकी थी, लेकिन श्रेयस अय्यर ने भी क्रीज पर आते ही शम्सी की गेंद पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से बेहद ही लंबा छक्का लगा दिया। और उसके बाद शम्सी के अगले ओवर में 2 और गगनचुंबी छक्के लगाकर तो उन्होंने पूरे मैदान का नज़ारा ही पलट कर रख दिया था। डिकॉक से लेकर तेम्बा बगुमा और तेम्बा बगुमा से लेकर हर एक शख्स पूरी तरह से हैरान था। आपको बता दें कि टीम 10 ओवर में 102 रन बोर्ड पर लगा चुकी थी और ईशान किशन ने इसके बाद अपने जाल में फंसाया केशव महाराज को। केशव महाराज के एक ही ओवर में 2 गगनचुंबी छक्के और 2 चौके लगाकर इस ओवर को उन्होंने बदल दिया था 20 रन में। हालांकि इस ओवर में ईशान किशन आउट जरूर हुए, जिन्होंने 48 गेंदों में 76 रनों की पारी खेली। इसमें 11 चौके और 3 गगनचुंबी छक्के भी शामिल थे। तो वहीं श्रेयस अय्यर अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। श्रेयस अय्यर की बल्लेबाजी के साथ पंत भी उनका बखूबी साथ दे रहे थे। हालांकि अय्यर भी 27 गेंदों में 36 रन बनाकर तीसरे विकेट के रूप में आउट हुए। दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय टीम की स्थिति ऐसी थी कि 156 के स्कोर पर गिर चुके थे 3 विकेट। हालांकि पंत और हार्दिक पांड्या क्रीज पर मौजूद थे। दोनों बल्लेबाजों ने मोर्चे को ऐसे संभाला कि पहले तो ऋषभ पंत ने पारी के 17वें ओवर में शानदार छक्का और चौका जड़ के 18 रन बटोर दिए थे इस ओवर से ही। और उसके बाद मोर्चे को संभाल लिया हार्दिक पांड्या ने। ये पारी का 18वां ओवर था जब वेन परनेल के एक ही ओवर में एक शानदार चौका और एक छक्का लगाकर 13 रन पांड्या ने भी इस ओवर से बटोर लिए। अगला ओवर लेकर आए रबाड़ा, जिनकी गेंद पर हार्दिक पांड्या ने फिर एक गगनचुंबी छक्का लगाया और अंतिम गेंद पर चौका लगाकर इस ओवर से भी 15 रन बटोर लिए। आपको बता दें कि ऋषभ पंत तो 16 गेंदों में 29 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन हार्दिक पांड्या ने अंतिम ओवर तक छक्के चौके लगाना बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। सिर्फ 12 गेंदों में ही 31 रन जड़ गए और टीम को पहुंचा दिया 20 ओवर में 211 रनों तक। लेकिन दोस्तों, उसके बाद लक्ष्य तो काफी ज्यादा बड़ा दिखाई दे रहा था और लक्ष्य का पीछा करने उतरी दक्षिण अफ्रीका की टीम। की शुरुआत इस मुकाबले में बिल्कुल भी अच्छी नहीं रही, क्योंकि भुवनेश्वर कुमार की स्विंग के आगे कप्तान बबूमा ने पहले ही घुटने टेक दिए और 10 के स्कोर पर ही पवेलियन लौट गए। लेकिन डिकॉक के साथ प्रिटोरियस ने काफी खतरनाक अंदाज में बल्लेबाजी कर दिखाई। दोनों की बल्लेबाजी का यह आलम रहा कि 5 ओवर में ही लगभग टीम का स्कोर 60 रन बोर्ड पर लगा दिया था। और उसके बाद भारतीय गेंदबाज काफी ज्यादा दबाव में नजर आ रहे थे। लेकिन ऐसे में कप्तान ऋषभ पंत ने बड़ी ही शानदार कप्तानी का नजारा पेश करते हुए हर्षल पटेल को गेंदबाजी के लिए बुलाया, जिन्होंने अपनी धीमी गति के जाल में प्रिटोरियस को फंसा लिया। प्रिटोरियस 13 गेंदों में 29 रन बनाकर हर्षल पटेल की गेंद का शिकार हुए और उसके बाद तो भारतीय गेंदबाजों का शिकंजा दक्षिण अफ्रीकाई टीम पर पूरी तरह से कस गया। अक्षर पटेल ने अपनी फिरकी के जाल में फंसाया क्विंटन डिकॉक को, जो कि 22 रन बनाकर आउट हुए तीसरे विकेट के रूप में। 9 ओवर के खेल के बाद लगभग टीम का स्कोर 80 ही पहुंच पाया था। हमारे गेंदबाज इस मुकाबले में पूरी तरह से वापसी कर चुके थे, लेकिन वान डर डुसेन और मिलर अभी भी क्रीज पर मौजूद थे। बल्लेबाजी तो अच्छी हो रही थी, लेकिन गेंदबाजी की भी तारीफ करनी होगी, जिनकी वजह से दक्षिण अफ्रीकाई टीम चाहकर भी बड़े शॉट खेलने का प्रयास नहीं कर पा रही थी। जिस तरह से भारतीय गेंदबाजों ने दबाव बनाया था, अंतिम 5 ओवर में लगभग 12 से भी ज्यादा रनों के औसत से रन चाहिए थे। दोस्तों, उसके बाद तो वान डर डुसेन और डेविड मिलर की बल्लेबाजी इतनी खतरनाक रही। 5 गेंदें शेष रहते ही दोनों ने अपनी टीम को इस मुकाबले
मुकाबले में जीत दिला दी। वैंडरडुसेन 75 रन बनाकर नाबाद रहे, जबकि मिलर ने 31 गेंदों में सिर्फ 64 रन ही ठोक डाले। दोस्तों, अपनी टीम को विजेता बनाने वाले डेविड मिलर का जीत के बाद बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने अपनी टीम के लिए काफी खुशी जाहिर करी। उन्होंने कहा, टीम का प्रदर्शन वाकई में अव्वल दर्जे का रहा। एक समय ऐसा लग रहा था कि शायद ये मुकाबला हमारी टीम की झोली से निकल जाएगा, लेकिन उन्होंने कहा वे अच्छी बल्लेबाजी कर पाए और उनका बखूबी साथ दिया रूसी वैंडरडुसेन ने। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने अपनी शानदार पारी का श्रेय दे दिया हार्दिक पांड्या को। उन्होंने कहा, आज जिस तरह की फॉर्म में हूँ इसका क्रेडिट तो हार्दिक पांड्या को ही जाता है। गुजरात टाइटंस की टीम में उन्होंने मुझे काफी मौके दिए और मुझे मेरे खेल में बेहतर करने की सलाह भी दी, मोटिवेट किया और मेरी कमियों पर काम कराया। मुझे ऊपर बल्लेबाजी करने का भी मौका मिला, जिसके बाद मैं अपने खेल में ऐसा परिवर्तन कर पाया कि आज न सिर्फ IPL में बल्कि अपने देश के लिए शानदार प्रदर्शन कर रहा हूँ। इस मुकाबले में लगभग 50% ये मुकाबला हमारी टीम हार ही चुकी थी। मुझे भी उम्मीद नहीं थी, लेकिन उसके बाद गेंद मेरे बल्ले पर आई, पांड्या की ट्रिक्स को फॉलो किया और परिणाम पूरी तरह से हमारी टीम के पक्ष में रहे। मैं मानता हूँ हार्दिक पांड्या को ही इसका क्रेडिट देना चाहिए, जिनकी वजह से आज मैं अच्छी बल्लेबाजी कर पा रहा हूँ। तो दोस्तों, इस तरह से डेविड मिलर ने हार्दिक पांड्या को भगवान बताते हुए उन्हें अपनी कामयाबी का सारा श्रेय दे दिया। वैसे आप सभी डेविड मिलर की इस महानता को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।